सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो निम्नलिखित में से अवयव के समस्थानिक की विशेषता क्या है। आपको बताना है कि अवयव के समस्थानिक की विशेषता इनमें से क्या है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी नाभिक में भिन्न संख्या के न्यूट्रॉन। समस्थानिक की बात करें तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को क्या कहते हैं। इनमें से बताना है कि जिनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी समभारिक। ऐसे दो तत्व हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, उन्हें समभारिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसी तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो वह क्या कहलाते हैं। इनमें से बताना है आपको कि जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए 2-3 बार, और मोस्ट रिपीटेड भी क्वेश्चन है। ये मैक्सिमम एग्जाम में ये आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समस्थानिक। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्व के समस्थानिक का कभी नहीं हो सकता। इनमें से बताना है आपको जो तत्व के समस्थानिक है का कभी नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है अर्थात उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है अर्थात प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों का योगफल भिन्न भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी खोज से संबंधित क्वेश्चन है सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको बताना है कि पॉजिट्रॉन की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने वर्ष 1932 में की थी। पॉजिट्रॉन का जो प्रतीक होता है दोस्तों ऐसे होता है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर तथा आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। आपको बताना है कि जो हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 होती है। जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 है, अतः इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 1 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी तत्व का परमाणु भार 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। आपको बताना है कि इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 18। अगर हम बात करें किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, अतः विशेष तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 18 होगी, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 17 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसी अणु में बंध कोण अधिकतम है। आपको बताना है किस अणु में बंध कोण अधिकतम है। इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी CO2। CH4 बंध कोण का मान 109.28 डिग्री होता है। H2O में 105 डिग्री होता है और BF4 में 90 डिग्री तथा CO2 में 180 डिग्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक तत्व के परमाणु दूसरे सभी तत्वों के परमाणुओं से निम्नलिखित में से भिन्न होते हैं। आपको बताना है कि एक तत्व के जो परमाणु होते हैं वो दूसरे सभी तत्वों के परमाणुओं से कैसे भिन्न होते हैं। इसकी राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक तत्व के जो परमाणु होते हैं दूसरे सभी तत्वों के परमाणुओं से परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भिन्न होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 118। अभी तक 118 तत्वों की जानकारी हो चुकी है। अंतिम तत्व का अगर नाम की बात पूछे तो अंतिम तत्व का जो नाम है यूनोन सेप्टियम, यानी इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा UO। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है। इनमें से आपको बताना है कि न्यूट्रॉन कौन सा कण है जिनमें होता है। इसकी राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई आवेश नहीं। न्यूट्रॉन जो कि किसी पदार्थ के ऐसे मूल कण हैं जिन पर कोई आवेश नहीं होता है, क्योंकि वे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में बिना विचलित हुए सीधे मार्ग से जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन सभी में से कौन सा आवेश रहित कण है? आपको बताना है इनमें से कौन आवेश रहित कण है। इसकी राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी न्यूट्रॉन जो कि आवेश रहित कण है। और अल्फा की बात करें, अल्फा किरणें तथा प्रोटॉन किरणें धनावेशित, बीटा किरणें ऋणावेशित तथा न्यूट्रॉन आवेश रहित कण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? इनमें से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तत्व की करणक शक्ति। किसी तत्व की करणक शक्ति को छोड़कर निम्न को ज्ञात करने में परमाणु संख्या सहायता करती है। न्यूट्रॉनों की संख्या देख लेंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या होता है। प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करना हो तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है। और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु है। 4 ऑप्शन है, आपको बस बताना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु है। इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी धन आयन। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो वह धन आयन बनता है। इस तरह उसमें पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाले परमाणु को धन आयन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या परिणाम हैं? आपको बताना है कि जो परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है इसके क्या परिणाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। परमाणु विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यह ऊर्जा परमाणु के द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण के कारण बनती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी U-235। U-235 जो कि यूरेनियम का एक आइसोटोप है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रक्रिया को जारी रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो दिया है इसमें कोई भी राइट आंसर ये गलत दिया हुआ दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डोबेनियर। डोबेनियर ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया। मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाई जिसमें तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी ब्रिटिश वैज्ञानिक मोसले ने प्रस्तुत की थी जिसमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है? इनमें से आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सब्जी। यानी सीमेंट उद्योग में जो कि चूना पत्थर हो गया, कोयला हो गया, चिकनी मिट्टी हो गई, उर्वरक कारखानों के अमल, जिप्सम और कोयला कच्चे माल के तौर पर उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बीटा किरणों का वेग बराबर होता है। आपको बताना है कि जो बीटा किरणों का वेग किसके बराबर होता है। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाश के वेग का 9/10, यानी बीटा किरणों का जो वेग होता है लगभग प्रकाश के वेग का 9/10 भाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हीरा में 4 कार्बन एक दूसरे से अनुबद्ध हैं। आपको बताना है कि हीरा में जो 4 कार्बन है एक दूसरे से अनुबद्ध हैं। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेट्राहेड्रल। हीरा में कार्बन परमाणुओं के मध्य जो है वो टेट्राहेड्रल बंध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक खनिज नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि इनमें से कौन खनिज नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी स्लेट। स्लेट एक प्रकार का पत्थर है जो कायांतरित चट्टानों से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थायोकॉल रबर है। आपको बताना है कि थायोकॉल किस प्रकार का रबर है। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संश्लिष्ट रबर। थायोकॉल एक संश्लिष्ट रबर है। थायोकॉल जो कि केमिकल कंपनी की स्थापना वर्ष 1929 में अमेरिका में की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कैफीन कहाँ पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। कैफीन कहाँ पाया जाता है? ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है। आपको बताना है कैफीन इनमें से किस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी। कैफीन की बात करें तो ये चाय, कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है। और तंबाकू की बात करें दोस्तों तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसमें आयनिक बंध बनता है? इनमें से आपको बताना है कि इन चारों में से किसमें आयनिक बंध बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी KCl। KCl में आयनिक बंध बनता है। देख लेते हैं फार्मूला। तो KCl हो जाएगा K++Cl। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है जो इलेक्ट्रॉन का आवेश का निर्धारण किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी मिलीकॉन ने। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलीकॉन ने किया था। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बन जाए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम करा रहे हैं लगातार आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी, जहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।